के अंदर में जो खाई डालने का काम किया जा रहा है वो ना डले, देश एकजुट ही रहे, ठीक है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ओवर टू मुकेश। देखिए, अभी जिले के अंदर कुछ घटनाएं लगातार से पुनरावृत्ति हो रही है और अभी विगत जो घटना परसों कलादपुर पनेटी के पास हुई है उस संदर्भ में आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे उसके मंतव्य निकाले जा रहे हैं और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं आपके माध्यम से। क्योंकि जो एफआईआर हुई है उन्होंने एक फैक्ट्री का नाम लिया है अल अम्मार, ये गोंडा रोड स्थित है और इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हो, लेकिन जो जितनी भी एक्सपोर्ट यूनिट होती हैं वो लोकल लेवल पर मीट सप्लाई नहीं करती, तो एक ये भी संशय है। दूसरा, मीट जहाँ से सप्लाई होता है अगर इस प्रकार का कि दूरी से ले जाकर वो ले जाते हैं, अतरौली को ले जाने वाले थे और ये है गोंडा रोड पर, तो वही रूट क्यों अपनाया गया। और ऐसा ही मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 10-15 दिन पहले यही गाड़ी मीट लेकर गई थी। अगर कोई गाड़ी लेके जाती है उसके भी एक रूलिंग है कि गाड़ी के ऊपर एक चार्ट लगा होगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, प्लस कोई भी इतनी गर्मी पड़ रही है खाने का कोई भी आइटम अगर खाने के लिए मीट लेके जाया जा रहा है ओपन गाड़ी में नहीं जाता है। जिनके पास जाएगा हाइजीनिकता खत्म होगी, उनके साथ भी हादसा होने की संभावना है। तो या तो फ्रीजर गाड़ी में जाएगा या फिर बर्फ लगा के जाएगा, इसकी भी कोई क्रॉस चेकिंग नहीं हुई। प्लस कानून ये भी कहता है कि जिस मार्ग से निकलेगा और वहां पर जितने भी पुलिस के नाके होंगे, चेक पॉइंट होंगे, उस पर हर चेक पॉइंट पर वो चेक होगा, अग्रसारित किया जाएगा। क्या ऐसा हुआ? प्रशासन से हमारी ये भी मांग है कि इसको भी चेक किया जाए, क्योंकि घटनाक्रम हुआ क्यों, सबसे बड़ी बात आती है घटनाक्रम हुआ क्यों। घटना का कारण है कि 10-15 दिन पहले ऐसी घटना हुई जिस प्रकार कभी कोई रूमर फैल जाती है, कोई पुष्टि भी नहीं करता है और सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। गौ हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए पूजनीय है। और जब इस मास को देखा गया वहां एक सूचना प्रसारित हुई कि ये गौवंश है और 10-12 दिन पहले भी घटना हुई थी, प्रशासन ने लापरवाही जो कि उसका ये परिणाम है कि क्षेत्रीय लोग आवेश में आ गए और वो आक्रोश उस घटना के रूप में फूटा। दूसरा, जब वही गाड़ी ओपन गाड़ी जा रही है और इतना घूम के जा रही है, चेकिंग भी नहीं हुई, ये घटना घटित हो जाती है। दूसरी बात, अब बात निकल के आती है कि इस घटना के पीछे है क्या। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उसी मार्ग पर वही गाड़ी ओपन गाड़ी मीट लेके जा रही है, तो प्रशासन भी ये अपने संज्ञान में ले, कहीं ना कुछ तो ऐसा घालमाल है जो उसी रूट पर ये काम हो रहा था। हम इसका कतई समर्थन नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए कानून को कोई व्यक्ति अपने हाथ में ले, जो भी हुआ वो एक हादसा था और उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी निर्दोष उसमें दबाव में आकर उसके अंदर फंसाया ना जाए। अभी जैसे गिद्धों, लाश पर गिद्धों की राजनीति होती है, इस प्रकार कई प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग उसमें अपनी वाइट दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, विश्व हिंदू परिषद की युवा विंग है बजरंग दल, और बजरंग दल की जो स्थापना हुई थी जब राम जान की यात्राएं निकली, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले 8 अक्टूबर 1984 को अपने विनय कटियार जी के नेतृत्व में जो पहले संयोजक रहे, उसके राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल की स्थापना हुई। और एक सबसे बड़ा काम, अमरनाथ की यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के दबाव में बंद हो रही थी, आह्वान हुआ केंद्रीय नेतृत्व का, बजरंग दल के नौजवानों ने कहा कि हम जाएंगे उस यात्रा को करने के लिए, और 50,000 नौजवानों ने वो यात्रा प्रारंभ की। तो बजरंग दल राष्ट्र विरोधी नहीं, राष्ट्र के साथ चलने वाले युवाओं का संगठन है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि आतंकवादी संगठन या कुछ भी इस तरीके का जो कुछ भी बोले जा रहे हैं, उसके लिए हमारे विधि प्रकोष्ठ के अपने गजेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। हम उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस पे एक एफआईआर भी देने वाले हैं। तो अभी घटनाक्रम लगातार हो रहा है। आज ही टप्पल के अंदर एक ट्रक पकड़ा गया है, उस ट्रक के अंदर गौवंश मिला है और गौवंश दुनई एक गौशाला है, वहाँ पर उतारा गया है। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये एक मांग है कि किसी भी प्रक्रिया का एक क्रम होता है, उस क्रम का पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, इस पर थोड़ा संज्ञान लें और सघनता से उनकी चेकिंग कराई जाए। अगर कोई गौवंश के अलावा कोई भी पशुधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसकी भी एक लिस्ट चिपकती है, किस स्थान पर रुकेगा, अगर उनको पानी की आवश्यकता है, चारे की आवश्यकता है, वो स्थान भी खोला जाता है।
अनुपालन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो समाज के अंदर कोई भी अगर मैसेज जाएगा, भ्रांति फैलेगी, तो इस प्रकार की घटनाएं होना अवश्य संभावी है। तो क्या लग रहा है आपको, प्रशासन की इसमें लापरवाही पूरी तरह से दिख रही है? देखिए, जितना घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने भी देखी, पुलिस के सामने भी मारपीट हो रही है, वो आक्रोश था, तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें उनकी लापरवाही तो रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हो।